मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल सुनील त्रिपाठी प्रयागराज DVL में सभी भक्तजनों व श्रोता बंधुओं का स्वागत व नमस्कार। मित्रों, आज की कथा का प्रसंग रामचरितमानस से है। इस कथा को सुनने के बाद ये मालूम होगा वास्तव में माता कैकेयी बिल्कुल निर्दोष है। मेरे प्रिय भक्तजनों, पहले भगवान वंदना करता हूँ, उसके बाद कथा की ओर ले चलते हैं। जो भक्तजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जानकारी उनको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए पहले श्लोक के माध्यम से भगवान की स्तुति करता हूँ, उसके बाद फिर कथा की ओर चलते हैं। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधीश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजाकृति दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रही शर पावक तेज प्रचंड दहे। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो आइए मित्रों, चलते हैं कथा की ओर। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। उनकी तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब सबसे अधिक परेशान भरत जी हुए। क्यों परेशान हुए? क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है, राम को कितना अधिक चाहती है। लेकिन मित्रों, यह सब देवताओं की प्रेरणा से हुआ। मित्रों, कहा जाता है कि इसके पीछे एक रोचक कथा थी। आखिर ये बताइए, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर मानव समाज को यह समझाने का प्रयास किया, अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद,
वायु उपस्थ और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार अपनी आत्मा से बाहर रखेगा वनवास की तरह, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। मेरे प्रिय भक्तजनों, दूसरी बात यह थी, रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे, केवल 14 वर्ष शेष थे। मित्रों, कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर पूरा भरोसा था, लेकिन महाराज दशरथ को नहीं था, इसीलिए वो अपना प्राण त्याग दिया और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। प्रभु की कृपा से अजस पिटारी तास सिर गई गिरा मत फिर, अजस पिटारी तास सिर गई गिरा मत फिर। सरस्वती ने मंथरा के मति को भ्रमित कर दिया, फेर दिया, और जो प्रभु राम चाहते थे वही मंथरा से कहलवाया। माता कैकेयी यथार्थ जानती थी कि जो नारी युद्ध भूमि में अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, वो नारी रथ संचालन की कला में दक्ष है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश तीनों लोकों में फैल जाए, और बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। मित्रों, कैकेयी यह भी जानती थी अगर राम राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं होता, रावण का वध नहीं कर पाते। इसलिए वन में राम का जाना जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या का सम्राट बनकर न रह जाए, बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट बने। मित्रों, रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। त्रेता युग में राम को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, जबकि द्वापर युग में महाभारत के समय में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का भी हाथ रहा है, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का भी हाथ रहा है। राज मिलत बन राम ही दीन्हा, अब कैकेहू की मति हर लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और राम को वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और रावण मारा गया। यानी शनि अपनी दशा में एक को कीर्ति और दूसरे को मुक्ति दिलाई। मित्रों, जबकि सत्य यह है कि माता कैकेयी स्वयं सारा कलंक लेकर
राम को भगवान श्री राम बनाया। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज की कथा बस यहीं तक कथा समाप्त करते हैं। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।